बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर खाना काबा को तामीर किया था और फिर मुख्तलिफ अदवार में खाना काबा की तामीर व मुरम्मत भी की गई थी। फिर जब कुरैश मक्का के दौर में इसकी तामीर की गई तो रकम कम होने की वजह से काबा का कुछ हिस्सा छोड़कर इसे तामीर किया गया। जिस हिस्से को तामीर नहीं किया गया था उसे हदीम कहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाना काबा को ठीक उसी तर्ज पर जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, दोबारा कब तामीर किया गया? क्या खाना काबा हमले के दौरान जल गया था? और कौन था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काबा को दोबारा से इब्राहीमी बुनियादों पर तामीर किया, जिसमें खाना काबा के 2 दरवाजे थे? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की एक और किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3245 3245 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1333 में अता से रिवायत है। उन्होंने कहा, यजीद बिन मुआविया के दौर में जब अहले शाम ने मक्का पर हमला किया और काबा जल गया तो उसकी जो हालत थी सो थी। इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसे इसी हालत पर रहने दिया, हत्ता कि हज के मौसम में लोग मक्का आने लगे। वो चाहते थे कि उन्हें हिम्मत दिलाएं या अहले शाम के खिलाफ जंग पर उभारें। जब लोग आए तो उन्होंने कहा, ए लोगों, मुझे काबा के बारे में मशवरा दो। मैं इसे गिराकर असर नो इसकी इमारत बना दूं या इसका जो हिस्सा बोसीदा हो चुका है सिर्फ उसकी मुरम्मत करा दूं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, मेरे सामने एक राय वाज़े हुई है। मेरी राय ये है कि इसका बड़ा हिस्सा कमजोर हो गया है, आप इसकी मुरम्मत करा दें और बैतुल्लाह को उसी तरह बाकी रहने दें जिस पर लोग इस्लाम लाए, और इन पत्थरों को बाकी छोड़ दें जिन पर लोग इस्लाम लाए और जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत हुई। इस पर इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, अगर तुम में से किसी का अपना घर जल जाए तो वो इस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक कि उसे नया ना बना ले। तो तुम्हारे रब के घर का क्या हुआ? मैं 3 दिन अपने रब से इस्तिखारा करूंगा, फिर अपने काम का पुख्ता अज़म करूंगा। जब 3 दिन गुजर गए तो उन्होंने अपनी राय पुख्ता कर ली कि इसे गिरा दें। तो लोग इस डर से इससे बचने लगे कि जो शख्स इमारत पर सबसे पहले चढ़ेगा इस पर आसमान से कोई आफत नाजिल हो जाएगी। यहाँ तक कि एक आदमी इस पर चढ़ा और इससे एक पत्थर गिरा दिया। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो लोग एक दूसरे के पीछे गिराने लगे, हत्ता कि इसे जमीन तक पहुंचा दिया। इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने चंद आरजी सतून बनाए और पर्दे इन पर लटका दिए, यहाँ तक कि इसकी इमारत बुलंद हो गई। इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को ये कहते सुना, बिलाशुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों के कुफर का ज़माना करीब ना होता और मेरे पास इतना माल भी नहीं जो इसकी तामीर मुकम्मल करने में मेरा मुआविन हो, तो मैं हतीम से 5 हाथ ज़मीन इसमें ज़रूर शामिल करता और इसका एक ऐसा दरवाज़ा बनाता जिससे लोग अंदर दाखिल होते और एक दरवाज़ा ऐसा बनाता जिससे बाहर निकलते। इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, आज मेरे पास इतना माल है जो खर्च कर सकता हूँ और मुझे लोगों का खौफ भी नहीं है। अता ने कहा, तो उन्होंने हतीम से 5 हाथ इसमें शामिल किए, खुदाई की, हत्ता कि उन्होंने इब्राहीमी बुनियाद को जाहिर कर दिया। लोगों ने भी इसे देखा। इसके बाद उन्होंने इस पर इमारत बनाई। काबा का तूल यानी ऊंचाई 18 हाथ थी। ये इस तरह हुई कि जब उन्होंने हतीम की तरफ से इसमें इजाफा कर दिया तो फिर उन्हें पहली ऊंचाई कम महसूस हुई, चनाचा उन्होंने इसकी ऊंचाई में 10 हाथ का इजाफा कर दिया। इसके दरवाजे बनाए, एक में से अंदर दाखिला होता था और दूसरे से बाहर निकला जाता था। जब इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कत्ल कर दिए गए तो हज्जाज ने अब्दुल मलिक बिन मरवान को इतला देते हुए खत लिखा और इसे खबर दी कि इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसकी तामीर इस इब्राहीमी बुनियादों पर इस्तूर की है जिसे अहले मक्का के मोतबर अदूल लोगों ने खुद देखा। अब्दुल मलिक ने उसे लिखा, हमारा इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के रद्दोबदल से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता उन्होंने इसकी ऊंचाई में जो इजाफा किया है उसे बरकरार रहने दो और जो उन्होंने हतीम की तरफ से इसमें इजाफा किया है उसे ख़त्म करके इसकी साबिका बुनियाद पर लौटा दो और इस दरवाजे को बंद कर दो जो उन्होंने खोला है। चनाचा उसने इसे गिरा दिया, इसकी पिछली बुनियाद पर लौटा दिया। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।